इन लक्षणों के आते ही भगवान मिल जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। सद्गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज के अमृतमयी प्रवचन से आज लाखों जनमानस में आत्मसुधार हो रहा है और लोग उनके कहे गए वचनों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। आज उनके आश्रम में हजारों हजार श्रद्धालु प्रतिदिन उनके दर्शन और सत्संग को सुनने जाते हैं। महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि इन लक्षणों के आते ही भगवान मिल जाएंगे। इस लेख में उनके द्वारा कहे गए वचनों को अक्षरशः लिखा गया है। उन्होंने सत्संग में कहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। सद्गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन जी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, जीवन मुक्त होना है, तो पहला लक्षण, यदि हमारा हृदय ऐसा होने लगे गुरु कृपा से कि कोई हमें गाली दे, दुख दे या अपमान करे और हम अपने हृदय को बचा पाए, मतलब इतना सहनशील होना है। मतलब सहनशीलता आध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये आने जाने वाली अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदास्तुति, इनको तू समान भाव से सहजा, अर्थात समता को धारण कर। तो जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, हृदय इतना शांत होना चाहिए कि किसी के भी मृदु या कटु व्यवहार पर हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और जब कोई अपमान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है और सम्मान पर हर्ष विकार आता है, और ये हर्ष भी मत को जागृत कर देता है। उपासना भंग हो जाएगी। सहनशील होते हुए दूसरे का मंगल करने की भावना। दूसरा लक्षण, एक श्वास भी प्रभु से विमुख नहीं जानी चाहिए। इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो भगवान के नाम का एक पल भी विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। जिन विषयों को शास्त्रों ने विधि रूप में वर्णन किया है, अपने अधिकारानुसार प्राण पोषण, जीवनयापन, धर्म की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हीं विषयों का सेवन करे, और जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग करे, तो वह वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। राग से ही अपराध बनते हैं, और रागरहित होकर धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना वो मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला बनता है। विरक्ति, संपूर्ण जगत के एक साथ मिलकर भोग आ जाए और हमारे चित्त को क्षोभ न पहुंचा पाए, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्यवान मान शून्यता, जब तक उपासक में मान प्राप्ति की आशा रहती है तब तक वो निर्द्वंद नहीं हो पाता है, तब तक वो अमृत पद का अधिकारी नहीं होता है। भगवत पद की प्राप्ति के लिए 15वें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले मान छोड़ने की बात कही है। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो अपने गुरुदेव के चरणों में कि इनके प्रताप से इस जन्म में मेरा काम हो जाए। गुरु मिले मतलब भगवान मिले, और उत्साह के साथ गुरु ने जो नाम दिया उसका का गान और कीर्तन करो, और अपने आराध्य देव के गुणों की चर्चा करने का नशा हो जाए। अपने प्रियाजू, अपने लालजू की ही चर्चा होती रहे निरंतर, उनका चिंतन चलता रहे। और समय 2 पर भगवान के तीर्थों में जाना बना रहे। जय श्री राधा। ये लक्षण यदि हमारे जीवन में आ जाए तो वह चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, क्या कोई भी उसे जीवन मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। मौजूदा समय में भी भारत की इस पावन धरा पर कई संत महात्मा मौजूद है जिनकी तुलना महापुरुषों से की जाती है। प्रेमानंद महाराज जी के घर का वातावरण बुजुर्गों के आशीर्वाद से भक्तिपूर्ण, अत्यंत निर्मल और शुद्ध रहता था। इनके दादाजी एक सन्यासी थे। इनके यहाँ हमेशा संत महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था, और घर के सभी लोग बैठकर उनके मुख से सत्संग सुना करते थे। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के दादा संत थे और उनके बाद उनके पिताजी भी संत हुए, और अब समाज को जगाने के लिए प्रेमानंद महाराज भी संत बने। महाराज जी अपनी माता से बहुत ही स्नेह करते थे। उन्होंने अपने मन की यह बात अपने माता से कही तो उनकी माता ने कहा, भागकर भगवान नहीं मिलते। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो बैठकर उनका भजन करो। परंतु माँ की ऐसी बात सुनकर पीले बाबा ने कहा, नहीं, मैं बाबाजी बनना चाहता हूँ और यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। माँ ने सोचा कि बच्चा कोई सत्संग सुनकर ऐसा विचार किया है।
ऐसा सोचकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। राधा राधा।